आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल। पूजा टायर के मालिक का आरोप है कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। आखिर क्या है पूरा विवाद, किस वजह से दुकानदार को थाने जाना पड़ा, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल। मैं हुमायरा और आज हम पहुंचे हैं बल्लीवाला चौक पे। यहाँ पर हमारे सामने पूजा स्टोर का एक मामला पेश आया है, जहाँ के ऑनर हमारे साथ है और बताएंगे खुद से पूजा स्टोर में यहाँ पर पूजा टायर में जो भी हुआ है। अभी पुलिस शासन प्रशासन को लेकर भी यहाँ पर कुछ मुद्दे हुई है, तो जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा हनीश कुमार मेहंदी रखता है। सर ये बताइएगा किस तरह से यहाँ पर ये प्रॉपर्टी किसकी है? सर ये हम 3 लोगों की प्रॉपर्टी है मैडम, जो कि ज्वाइंट में है, जिसमें हम 3 लोग ऑनर हैं। मेरी मिसेस का नाम है पूजा मेहंदी रखता और एक उसके चाचा का बेटा है धीरज अरोड़ा और एक चाचा का बेटा है हिमांशु अरोड़ा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह से यहाँ पर अभी पुलिस शासन प्रशासन को लेकर आपसे बातचीत हुई और यहाँ पर आपको डराने धमकाने का जो कार्य किया जा रहा है, तो किस तरह से आप बताएंगे, किसी जनता को बताएगा? ये मामला ये है जी, पीछे मेरे ये 3 दुकानें हैं, एक ये होगी, ठीक है। ये हमारे को जो है फौजी के गुजरने के बाद 3 साल से ना तो एग्रीमेंट कर रहे हैं और ना हमें कोई किराया दे रहे हैं। हाँ जी, ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, तो इसमें 18 दुकानें हैं, तो जिसमें कि हमारा भी इसमें 1/3 हिस्सा बनता है इन दुकानों में। तो अदर्स किराएदारों ने तो एग्रीमेंट कर लिया फौजी के बाद भी, और ये लोग नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि दुकानें भी नहीं। अच्छा जी, कि किराया ना दें। जब हम लोग किराया मांगने जाएँ तो हैरेसमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा, उनके बेटे हाँ मतलब मारने के ऊपर जाते हैं, जिसके कि मेरे पास वीडियो भी है, सब है। तो अब इन्होंने जो है वहाँ पे शिकायत करी या क्या करा एसओ साहब को, तो उन्होंने ही भेजी थी पुलिस मेरे पास यहाँ पे ये टायर हटाने के लिए। तो पुलिस आई थी यहाँ पर, तो आपकी ही ज़मीन पे आपके ही टायर हटाने की बात हुई है, तो क्या? मैडम मैं तो बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। मेरी ही ज़मीन, मैं काम भी नहीं कर सकता, मैं किराया भी ना दूँ, मैं क्या करूँ? आप बताओ मेरे को, मैं क्या करूँ? मैं कैसे बच्चे पालूँ अपने? मैं अपनी ज़मीन से ना कोई कमाई कर सकता हूँ। रोज़ मेरे खिलाफ ये लोग कुछ ना कुछ मुकदमा लिखवाने की कोशिश करते रहते हैं, थाने में जाके ये यहाँ से भाग गए ज़मीन छोड़ के। मैं ऑनर होकर क्यों भागूँगा? मुझे इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने मिलकर धीरज अरोड़ा के साथ। धीरज अरोड़ा इनके पक्ष में रहता है और ये कुछ ना कुछ एलिगेशन मेरे ऊपर लगाते ही रहते हैं। इनका रोज़ का काम यही है, रोज़ कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाते हैं कि ये यहाँ से परेशान होकर खाली करके भाग जाएँ। मैडम मैं अपनी ज़मीन क्यों छोड़ के जाऊँगा? मैंने बच्चे नहीं पालने क्या? अब इन लोगों ने मेरे को बहुत दुखी कर रखा है और अब एसओ साहब ने भेजा था इनको, जो आए थे अभी पुलिस वाले, तो सारा देखो मेरे टायर टूर सब गिरा के चले गए हैं। आपके मतलब खाली करो, खाली करो। नहीं है आपकी ही ज़मीन पे आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और शासन प्रशासन से अपील करने के बाद भी क्या आपने वहाँ पर कोई? मैंने सीएम पोर्टल में भी दिया कई बार, और जिसका कि मेरे पास सब प्रूफ है, और मैंने कई बार धीरज अरोड़ा के खिलाफ भी मेरे 1.5 साल पहले मेरे टायर भी चोरी करके ले गया था यहाँ से, जिसका कि सब कुछ सबूत भी थे पुलिस के पास। उसके बाद भी धीरज अरोड़ा से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे को आप ये बताओ, मैं अपनी ज़मीन छोड़ के कहाँ जाऊँगा? बिल्कुल, तो शासन प्रशासन से या बड़े ऑफिसर से क्या अपील करेंगे? डीएम ऑफिस से जाकर मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि सर मेरे को मेरी ज़मीन पर काम करने दिया जाए, और इन लोगों से अगर ये लोग यहाँ पे रोज़गार करना चाहते हैं तो मेरे से एग्रीमेंट करें, जिसका कि मैं 1/3 ऑनर हूँ, मेरे को 1/3 का किराया देते रहें। बस मुझे और कुछ इनसे वो नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ये लोग मेरी ज़मीन की वजह से मेरे दुश्मन बने हुए हैं। और टायर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप? मैडम ये तो अब मेरे लिए रोज़ की सरगर्दी होती जा रही है धीरे धीरे, और ये लोग चाहते हैं कि मैं अपनी ज़मीन छोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ। मैडम मैं अपनी ज़मीन पे नहीं काम करूँगा तो मैं किसकी ज़मीन पे जाऊँगा? इंसान ज़मीन जायदाद किस लिए रखता है? कि हाँ भाई पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे भी काम करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, अपना परिवार चलाएंगे। अब ये लोग तो परेशान करने को कर आए, कभी कुछ कभी कुछ। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है बल्लीवाला चौक पर। यहाँ पर दिन रात
सर को परेशान किया जा रहा है, कहीं टायर्स को लेकर, कहीं दुकान के किराए को लेकर। सर चाहते हैं कि किराए का एग्रीमेंट हो, कल ओनर है, लेकिन हम ये चाहते हैं, शासन प्रशासन से भी अपील करना चाहते हैं, जिस तरह से यहाँ पर रोज़ की तारीख में पुलिस आ रही है, क्योंकि अपनी ही प्रॉपर्टी, अपनी ही ज़मीन होने पर सर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं भी यहाँ के एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस और सर से, शासन प्रशासन से अपील करती हूँ कि सर को इस तरह से परेशान न किया जाए। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर परेशानी का तो माहौल बना हुआ है, तो मैं भी यही कहूँगी कि उनका साथ दें और प्लीज़ उनकी जो भी सुनवाई है वो जल्द से जल्द उनकी सुनवाई हो और कार्यवाही इस पर की जाए। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और ये सारा मामला आपके साथ है। तो सर आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, बस मेरे ऊपर दबाव ना बनाया जाए, मेरे ऊपर फालतू के मुकदमे ना बनाए जाएं। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कब तक थाने के चौकियों के चक्कर काटता रहूँ? आप मेरे को बताओ, मैं रोजी रोटी कमाऊँ या मैं पुलिस प्रशासन के पास रोज़ आज जाके बैठ जाऊँ थाने में? मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। तो ये कहाँ की चौकी का मामला है सर? ये बसंत विहार थाने का मामला है। बसंत विहार थाने का। बसंत विहार थाने से मैं अपील करती हूँ वहाँ के शासन प्रशासन से कि सर का साथ दें। जिस तरह से अभी वो परेशान हालात में चल रहे हैं और टायर्स को लेकर के अपनी ही ज़मीन पे वो काम नहीं कर सकते हैं, तो अगर कोई भी इस तरह का मुद्दा है या कोई भी बातचीत है तो आके मिले और उनका सहयोग करें। तो मैं दिखाऊंगी कोई ना कोई नई न्यूज़ कहीं ना कहीं किसी और मुद्दे को लेकर। तो देखते रहिए नेशनल न्यूज़ माहिरा और टीवी के साथ। धन्यवाद।